कहते हैं सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जिस मंदिर में धूनी जलती है वहां की पवित्रता काफी ज्यादा और लंबे अंतराल तक रहती है। इस समय मौजूद है बास्को स्थित नईनाथ धाम महाराज के मंदिर में। ये दौसा से 20 किलोमीटर दूर है और जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी पूरी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। शिवरात्रि का मौका है, शिवरात्रि के मौके पर तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको धूनी दिखाते हैं और धूनी के बाद में हम आपको यहाँ के भक्तों की जो कतार है वो दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम भक्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं। धूनी के अंदर घृत है वो अर्पित कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो गिट कहते हैं या फिर जिसे हम नारियल कहते हैं उसको यहाँ पर भोग है वो अर्पण यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तमाम भक्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं। भक्तों की कतार की अगर बात करें तो भक्तों की कतार धूनी के पास में लगातार बढ़ रही है। मैं फिर ये कहेंगे क्योंकि आज शिवरात्रि का मौका है इसलिए लगातार तमाम भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आखिर इस मंदिर की या फिर ये कहें कि इस नईनाथ धाम की क्या मान्यता है, क्या इस धाम की पूरी कहानी है, उस पूरी कहानी को जानने के लिए लगातार इस वीडियो के अंदर अंत तक आप बने रहिए। आपको बहुत ज्यादा और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर खबरें हैं या फिर ये कहें कि यहाँ की जो धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी है वो इस वीडियो के जरिए आपको मिलती रहेगी। महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको लेकर चल रहे हैं नईनाथ धाम की ओर। एक ऐसा दिव्य स्थल जहाँ श्रद्धा, चमत्कार और आस्था एक साथ मिलते हैं। राजस्थान के बास्को गांव में स्थित यह मंदिर जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर और दौसा से 20 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित है। यह मंदिर अपनी अनोखी कहानी, विशेष मान्यताओं के कारण लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह प्राचीन मंदिर करीब 350 साल पुराना माना जाता है और यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू यानी कि स्वयं प्रकट हुए थे। मंदिर का क्या इतिहास रहा? यहाँ भगवान शिव का जो मूर्ति है पर्वतमाला श्रृंखला में रमणीय स्थान भगवान स्वयं है। भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो स्वयं पृथ्वी से निकली हुई मूर्ति है और प्राचीन काल से है। हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। राजा महाराजाओं के समय से पूर्व की हमारी मूर्ति है और इसकी ऐतिहासिक तौर पे इसकी बहुत बड़ी महत्व है, मान्यता है। आने वाले जो यात्री आते हैं और जो जिनकी मनोकामना है वो भगवान पूरी करते हैं। यहाँ पर पे जो जब से ये मूर्ति निकली हुई है, जब से लेकर आज तक यहाँ पे जब मूर्ति निकल के महारानी साहब ने पूजा की थी, अखंड दीपक किया था, वो अखंड दीपक आज भी है। अग्नि करके जो भगवान को भोग लगाया गया था वो अग्नि आज भी सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने धुआं है। जब इनको कबूतरों को अनाज डाला गया था तो पूरे राजस्थान में हमारा नईनाथ एक ऐसे स्थान है जहाँ पर आप लाखों संख्या में कबूतर देखेंगे। पर डे 25 क्विंटल अनाज कम से कम हमारे कबूतरों को लिए चाहिए। और पहाड़ी इलाका रहने के उपरांत यहाँ पर पे हजारों गायें हैं और हजारों बंदर हैं। भगवान सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। आने वाले यात्रियों की सबकी मनोकामना सिद्ध होती है। इस महासु शिवरात्रि का अहम पर्व है, उन पे जो माता बहना अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, जैसे कि माँ अपने बच्चे की शादी की भगवान से मनोकामना करती है कि भगवान मेरे बच्चे की शादी करे, मैं आपको जेकर चढ़ाऊंगी। या अगर कहीं नई दुल्हन आती है वो भी उन्हें भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति हो तो मैं यहाँ भगवान के जल और जल चढ़ाऊंगी। तो ऐसे करने से, ऐसी मनोकामना मांगने से भगवान आने वाली यात्रा इच्छा पूरी करते हैं। और कई ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो ऐसा रोग भी निदान होते हैं। हमारे यहाँ जो भगवान के प्रति जो आस्था लेकर आता है कष्ट निवारण के लिए, जैसे ऐसादायी रोग, कैंसर है सबसे बड़ी बात, कुष्ठ रोग है, टीबी है, दमा है,
अन्य कैसी कोई शरीर संबंधी जो बीमारी है, यहाँ ऐसी मनोकामना भगवान में आपकी 13 आऊंगी, 2 आऊंगी, 12 आऊंगी, ऐसी कामना करने से कई बीमारियां ऐसे निवारण हो जाती है। ऐसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि यहाँ फर्स्ट बार जब मूर्ति निकली थी उस समय महारानी साहब का आवाज आई थी कि मैं फला जगह स्थित हूँ, फला इस स्थिति में हूँ और मेरी पूजा यहाँ करो। वो शिव उपस्थित थी महारानी साहब, जो शिव की पूजा मूर्ति पूजा पे विश्वास रखती थी, मूर्ति पूजा करके भोजन करती थी। तो ये भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसे सुपन बना करके उसकी भक्ति के बतौर उसको दर्शन दिए कि मैं फला जगह स्थित हूँ। वहाँ साफ सफाई की, भगवान की मूर्ति निकाल के वो पूजा करके ही भोजन ग्रहण किया था। इसलिए इसका नाम नई रानी का नाथ रखा था। नई रानी का नाथ, फर्स्ट बार नई रानी आई थी, वो भगवान की पूजा की थी, इसलिए इसका नई रानी का नाथ पड़ गया। इसके अलावा यहाँ एक सिद्ध साधु बावलनाथ बाबा ने तपस्या की है, जिन्हें लोग भगवान का अवतार भी मानते हैं। मंदिर के पास ही बावलनाथ बाबा का धूणा स्थित है, जहाँ उनके चरणों की पूजा की जाती है। भक्त यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं और बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। फिलहाल हम नईनाथ धाम के धूनी के पास यहाँ पर मौजूद है। तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज का दिन महाशिवरात्रि का है। महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम भक्त यहाँ पर नईनाथ धाम महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और साथ में मौजूद है आपका भैया। कहाँ से आए हो आप? सिंहपुरा से। क्या है कि कब कितने टाइम से यहाँ पर लगातार आ पा रहे हो? हम 5-7 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। कोई मनोकामना आपने मांगी यहाँ पे? हाँ मांगी थी, वो पूरी हो गई? अभी तो नहीं हुई होने वाली है लेकिन हो जाएगी। हाँ चल रही है। चलिए अंकल जी, आप कहाँ से आए? बाउंटा से। बाउता से। कितने टाइम से आप यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे आते हुए कम से कम 30-35-40 साल से ऊपर हो गई। यहाँ पे जो कहा जाता है कि मान्यता जो मांगता है वो पूरी होती है। आपने तो होती है, पूरी होती है, पूरी होती है। संत बाबा है ना बावलदास महाराज जी, इसकी साक्षात भगवान है। स्वयं जो इच्छा मन में जो सोचेगा वो पूरा होगा। चलिए, आपका नाम कहाँ से है? सर मैं दौसा से। दौसा से? हाँ, तो दौसा से 20 किलोमीटर दूर है। क्या लगता है आपने अभी तक कोई मनोकामना मांगी है वो पूरी हो पाई है? हाँ, हमारी मनोकामना पूरी होती है, आस रहती है हमें बाबा से। यहाँ पे कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं 4 साल से आ रहा हूँ। चलिए सर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम इन भक्तों से तो हमने बात करी है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक आंटी जी, कहाँ से आए हो आप? कितने समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 2 बार आई थी। 2 बार आए। और उम्मीद चल रही है कि आप मनोकामना पूरी होगी हमारी? चलिए, फिलहाल तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करी है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और लोग मौजूद हैं। आप कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं करीबन 5 साल से आ रहा हूँ। क्या आपको क्या यहाँ पे आके फील होता है? क्या आपके मन की जो विश्वास है कितना पूरा होगा? मन में विश्वास है तभी तो आ रहे हैं। विश्वास से अपने को मान्यता मांगी, क्या वो पूरी हुई? पूरी हुई तभी तो आ रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जितने भी लोगों से हमने बात की है और यहाँ की जो मान्यता, जो अंदर पुजारी लोग थे, तमाम लोग थे, उनसे हमने बात की है। मंदिर की मान्यता ये भी है कि जो यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मनोकामना है वो पूरी होती है। खैर, और वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको हम यहाँ लगातार बताते रहेंगे। मंदिर में स्थित ट्रस्ट अध्यक्ष से हमने बात की और व्यवस्थाओं को देखा। अध्यक्ष ने बताया कि हर साल मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ रही है और उसके लिए व्यवस्थाओं के इंतजाम भी और नए तरीके से किए जा रहे हैं। नईनाथ का ये शिवरात्रि का मेला हर साल की बात 3 साल में भर रहा है और बड़े धूमधाम से भर रहा है। नईनाथ के ट्रस्ट की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। जो भी व्यवस्था है, जो सारी है, इधर भी घोड़ा से आगे और इधर है जो गणेश मोड़ के आगे है, जो सारी व्यवस्थाएं पार्किंग की और जो भी व्यवस्था आ रही है, जिनके है में जो सभी वारंटर है, सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी है और सभी पुलिस वाले, सारी बहुत भारी व्यवस्था की गई है। और हर बात के बड़ी धूमधाम से और कम से कम 7-8 लाख आदमियों के यहाँ पहुँचने की संभावना है और ऐसे और कोई अक्रिया घटना नहीं है। और जो भी ट्रस्ट होती है, जो सारी संपर्क है, तो सारी व्यवस्थाएं की जाती है। पिछले बार की शिवरात्रि की बात करें, इस बार की शिवरात्रि में इजाफा हुआ है? पिछले साल में और इस साल में यात्रियों के अंदर बहुत भारी वृद्धि हुई है।
पिछले साल करीब 4-5 लाख आदमी थे, इसके बाद 7-8 लाख आदमी से कम नहीं है। लगातार 4 रोज से मेला है जो बड़े धूमधाम से चालू हो रहा है और 4 रोज से यात्री दिन रात और दिन में है कि जो लगातार है तो यात्रियों का बहुत भारी तादाद में यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। अगर अध्यक्ष बात करें जिस तरह से देखिए बाहर लोगों से मैंने बात करी, यहाँ के लोग आते हैं तो कई लोगों को समस्या लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जब नेटवर्क्स की बात करें क्योंकि ये अपना पूरा सिटी से अंदर एरिया के अंदर आता है तो नेटवर्क्स की सुविधा हो गई। सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी है कि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। इसके ऊपर है कि ट्रस्ट वाले और हम लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं और आगे भी है कि जो इसकी कोशिश करें नेटवर्क की प्रतियोगिता हो जाए। इसके है कि सुधारने के लिए हम लगातार प्रयास करें, वह आगे तक प्रयास करें। मंत्री जी भी आए, मंत्री जो भी कहे थे और हो सका तो आगे 12 महीने के अंदर की है कि नेटवर्क की सुविधाएं हो जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों भक्त वहां बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें निहारते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या फोन के नेटवर्क की देखने को मिली, जिस पर हमने वहां पर स्थानीय नेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है। जल्दी यहाँ भक्तों के लिए और नई सुविधाएं देखने को मिलेगी और साथ में नेटवर्क की जो समस्या भक्तों को यहाँ पर होती है उसका भी जल्द ही निदान होगा। मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर इस नैनाथ धाम पर पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नैनाथ महादेव का मंदिर जयपुर जिले से यहाँ से पूर्व की ओर 25 किलोमीटर दूर सतूर अरावली की पहाड़ियों में, और हर वर्ष की बात ही यहाँ भी इस वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। श्रद्धालुओं के लिए नैनाथ समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई है। सारे तरह की तामझाम यहाँ पे किए गए हैं। पार्किंग को लेकर, विश्राम स्थल को लेकर कंट्रोल रूम सब बनाया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नैनाथ महाराज इस पावन पर्व सभी भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करे और पूरे प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार आपके नेटवर्क इशू यहाँ पर हो रहे हैं? जी, नेटवर्क इश्यू है। पिछली सरकार में भी हमने कांग्रेस सरकार में इस जगह को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग की थी और इस बार भी हमने एक मांग पत्र सरकार के यहाँ भिजवा दिया। उसमें नैनाथ धाम को पर्यटक स्थल की मांग की है। साथ ही यहाँ पे और जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं जिसमें यहाँ पे साफ सफाई को लेकर, इसके अलावा जहाँ पूजा की व्यवस्था को लेकर, इसके अलावा जो धार्मिक धर्मशालाएं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर हमने राज्य सरकार को एक मांग पत्र दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि नैनाथ धाम में न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग यहाँ दर्शन करते हैं और उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस नैनाथ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की हम सरकार से मांग कर चुके हैं। पुनः और दिशा में सकारात्मक प्रयास हम करेंगे। तो ये थे नैनाथ महाराज की पूरी कहानी और पूरी मान्यता के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि आखिर क्यों नैनाथ महाराज का नाम नैनाथ पढ़ा और आखिर इसकी क्या कहानी थी जिस कारण से इनको इतना पूजा जाता है। राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और महाराज के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और मनोकामना जब पूरी होती है तो दंड बैठक के साथ या फिर और भी कई तरीकों से यहाँ पर आकर के उनको भोग चढ़ाते हैं, अपनी बात उनसे कहते हैं, अपनी मान्यता को पूरा होने के बाद में उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। उम्मीद करते हैं शिवरात्रि के स्पेशल स्टोरी हम आपके लिए जो कवरेज करके लेकर आए हैं वो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी के साथ।